जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रियंका जी के जीएस क्लासेस पे। तो दोस्तों, बिहार बीएड इंट्रेंस एग्जाम यानी संयुक्त प्रवेश परीक्षा का पिछले दिनों जो है मैंने 65 क्वेश्चन कराया था सामान्य ज्ञान से। किससे कराया था? तो मैंने सामान्य ज्ञान से जो है वो 65 क्वेश्चन कराया था। तो सामान्य ज्ञान से हम कर चुके थे 65 क्वेश्चन। थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर ली तो ताकि अच्छा लगे देखने में। ये कलर ठीक लग रहा है। तो मैंने बिहार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा में के लिए जो है 65 क्वेश्चन पिछले वीडियो में कराया था, और आज जो है वो मैं हिंदी का 15 क्वेश्चन कराने वाली हूँ, जो कि पूछा गया है आपका 25/6/2024 को द्वितीय पाली यानी कि सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। अगर आप किसी भी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आपके लिए जो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। और आपको पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अक्सर जो क्वेश्चन हूबहू जो है वो दिए जाते हैं। तो उस दिन मैंने 65 क्वेश्चन करा था। कल मैं आप लोगों को इसके साथ जो है वो रीजनिंग का क्वेश्चन करूंगी, लेकिन आज जो है मैं हिंदी का 15 क्वेश्चन करने वाली हूँ, सामान्य हिंदी का, जो आपके कोई के लिए सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि छंद कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर आपने छंद पढ़ा होगा तो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के छंद होते हैं? 4 प्रकार। आज हम बात करने वाले हैं बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन का है। तो दोस्तों, चक्षु का जो है बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट भी आता है, तो जिसे आप लेकर अपने एग्जाम और अपने सिलेक्शन को जो है वो पक्का कर सकते हैं। तो जो आपके बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम तैयारी 2025 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, चक्षु प्रकाशन का बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम संयुक्त प्रवेश परीक्षा का गाइड और प्रैक्टिस सेट दोनों आता है, तो आप इसे लेकर अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नमक मिर्च लगाना मुहावरे का अर्थ है बड़ा काम करना। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेती हूँ ताकि क्वेश्चन बड़ा दिखे। नमक मिर्च लगाना मुहावरे का अर्थ है बड़ा काम करना, बहुत पैसे कमाना, खाने में नमक और मिर्च डालना, बढ़ा चढ़ाकर कहना। तो नमक मिर्च लगाने का क्या अर्थ है? आपको उसके सबसे स्पष्ट हो गया होगा। किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर कहने का मतलब ही क्या होता है? नमक मिर्च लगाना। ये बोलते कि वो नमक, बातों में नमक मिर्च लगा के बोलते हैं। और दोस्तों, 15 क्वेश्चन में से आपके कितने सही होते हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। और डेली इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्येष्ठ का विलोम शब्द है उत्कृष्ट, कनिष्ठ, अग्रस और इनमें से कोई नहीं। तो ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या होता है? तो जो ज्येष्ठ का विलोम शब्द होता है वो कनिष्ठ होता है। क्या होता है? कनिष्ठ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कमल का पर्यायवाची शब्द है रश्मि, सरोज, भानु, भास्कर। तो कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो कमल का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो सरोज होता है। क्या होता है? सरोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गजानन में कौन सा समास है? अव्ययभाव, बहुब्रीहि, तत्पुरुष या कर्मधारय। तो गजानन में कौन सा समास होता है? तो गजानन में जो समास होता है वो बहुब्रीहि समास होता है। कौन सा समास हो? गजानन। गजा का मतलब क्या होता है? हाथी। आनन का मतलब आनन। आनन का मतलब मुख होता है, यानी कि जिनका हाथी के समान मुख है, यानी कि हम विग्रह कर रहे, अर्थात क्या हो जाएगा? गणेश जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देव जोर इंद्र की संधि बनने वाला शब्द है। तो देव जोर औ ई बराबर क्या बन गया? ए बन गया। क्या बन गया? क्या बन रहा है? देव जोर इंद्र। क्या बनेगा हमारा? देवेंद्र, यानी ए बन गया। क्या? और जोर ई बराबर हर्षी वाला ई है तो देवेंद्र, यानी कि हमारा ऑप्शन सी हो इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 97 नंबर, इनमें से देशज शब्द नहीं है। देशज शब्द नहीं। तो आपको पता है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। डॉक्टर, दातून, लोटा और कटोरा। तो नहीं है ये पूछ रहा है। तो लोटा, दातून, कटोरा ये सब हमारे देशज शब्द है, लेकिन जो डॉक्टर है ये विदेशज शब्द है। कैसा शब्द है? तो विदेशज शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। रेखांकित शब्द क्या है? रेखांकित शब्द यहाँ पे क्या है? धीरे धीरे। सर्वनाम है, संज्ञा है, क्रिया है या क्रिया विशेषण है।
तो देखिए धीरे धीरे कोई काम करते तो काम करना किस में आता है, तो वो क्रिया हो जाता है। संज्ञा तो कोई नाम होता है और संज्ञा के बदले जो लिखा जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। लेकिन यहाँ पूछ रहे धीरे धीरे, तो ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, क्रिया की विशेषता। कोई काम हम करते हैं धीरे धीरे और उसकी विशेषता बताते कैसे काम कर रहे हैं, तो धीरे धीरे कर रहे हैं। ओके, तो इसलिए हो जाएगा क्रिया विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोदान के लेखक हैं माखनलाल चतुर्वेदी, भगवती चरण वर्मा, सी महादेवी और डी प्रेमचंद। तो सभी को पता होगा और ये बहुत फेमस क्वेश्चन है कि गोदान के लेखक कौन है, ऑब्वियसली प्रेमचंद्र जी हैं। कौन है, प्रेमचंद्र जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत की राजभाषा है उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी या इनमें से कोई नहीं। तो भारत की राजभाषा क्या है, आप सभी को पता होगा कि भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, लेकिन इसे हिंदी को जो है वो राजभाषा का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, तो ये आपको गद्यांश दिया गया है, तो इसको अच्छे से पढ़ना है। चलिए हम पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको गद्यांश पढ़ने से पहले क्वेश्चन पढ़ लेना है तो अच्छा रहेगा। और हमें कहाँ से, एक से लेकर 105 तक का क्वेश्चन करना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रस्तुत अवतरण दर्शाता है साहित्य समाज को संस्कारित करने के साथ साथ किसकी शिक्षा देता है। साहित्य समाज का क्या कहलाता है, एक बार हम क्वेश्चन देख लेंगे उसके बाद हम पढ़ेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। क्वेश्चन हमारा, इसको थोड़ा सा इसे रहने देंगे ताकि आप सब वीडियो रोक के भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो मेरे साथ भी पढ़ सकते हैं। साहित्य मानव समाज का अभिन्न अंग है, समाज का दर्पण साहित्य कहलाता है। देखिए इधर क्वेश्चन हम पढ़े थे कि साहित्य समाज का क्या कहलाता है, दर्पण, संबंध, जीवन या प्रेरणा। तो मिल गया दर्पण, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। हो गया ना। उसके बाद हम अगला, समाज के नवनिर्माण में साहित्य की भूमिका, साहित्य और समाज का संबंध, यही सब दिया है तो पढ़ते हैं। ये बन गया। उसके बाद साहित्य का जन्म समाज के बिना असंभव है और अच्छे समाज का जन्म बिना साहित्य के असंभव है। समाज और साहित्य का अटूट संबंध है। देखिए फिर एक क्वेश्चन मिल गया, यहाँ पे बोल रहे हैं ना कि समाज का, यहाँ पे अगला क्वेश्चन था यहाँ पे 105 नंबर में कि साहित्य और समाज का क्या संबंध है। तो साहित्य और समाज का क्या, कोई नहीं है, खराब है, कमजोर है या अटूट है। तभी हमने ऊपर में पढ़ा कैसा संबंध है, अटूट संबंध है। कैसा है, अटूट संबंध है। देखो पाँच में से तो हमारा कितना, 2 क्वेश्चन हो ही गया। अगला पढ़ते हैं। अगला लाइन है कि साहित्य समाज के नव जीवन प्रदान करता है। साहित्य समाज को क्या प्रदान करता है, नव जीवन प्रदान करता है। तो इससे तो कोई क्वेश्चन नहीं है। साहित्य समाज को संस्कारित करने के साथ साथ किसी की शिक्षा देता है, तो ये नहीं पढ़े। नवजीवन प्रदान करता है, साहित्य समाज को नवजीवन, साहित्य किसी भी समाज, देश और राष्ट्र की नींव। साहित्य कभी नष्ट नहीं होता। साहित्य समाज को संस्कारित करने के साथ साथ जीवन मूल्यों को भी शिक्षा देता है, समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करता है, साथ ही लोगों को प्रेरित करने का कार्य भी करता है। समाज के नवनिर्माण में साहित्य की केंद्रीय भूमिका होती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि प्रस्तुत अवतरण दर्शाता है समाज एवं साहित्य का संबंध, समाज एवं साहित्य की अवहेलना, साहित्य की सृजनात्मक शक्ति या सामाजिक व्यवहार। तो क्या दर्शाता है, आपने अभी जो गद्यांश पढ़ा है वो क्या दर्शाता है, तो ऑब्वियसली वो क्या दर्शाता है, समाज एवं साहित्य का संबंध दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि साहित्य समाज को संस्कारित करने के साथ साथ किसकी शिक्षा देता है, व्यक्तित्व की, जीवन की, मूल्यों की, छवि की या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा, साहित्य समाज को संस्कारित करने के लिए जीवन के मूल्यों की शिक्षा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो हमने कर लिया था, साहित्य समाज का दर्पण कहलाता है। समाज के नवनिर्माण में साहित्य की क्या भूमिका, तो अभी हमने पढ़ा केंद्रीय भूमिका। कोई सी भूमिका है, तो केंद्रीय भूमिका है। और ये भी तो हमने कर लिया था, अटूट संबंध है। तो हम तो कल करेंगे, कल के वीडियो में हम आप लोगों के साथ जो है वो रीजनिंग करेंगे। और आप लोग ज़रूर बताइएगा क्या हम टोटल 120 क्वेश्चन एक ही वीडियो में करें, और आप लोगों के डिमांड पे आप जैसे कमेंट करेंगे वीडियो ऐसे आएगी। तो प्लीज़ आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो।